हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का भाई राजा राम पांडे फिर से आ गए हैं आप सभी के साथ एक नए अपडेट लेकर के। बैकग्राउंड देख करके आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। तो मैं पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के ऊपर ही बात करने वाला हूं और पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के बारे में कुछ न्यू अपडेट आया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन से आप लोग के साथ गैप था। कुछ रीज़न था जिस कारण से मैं आप लोग के साथ रूबरू नहीं हो रहा था। उसमें एक मुख्य कारण ये भी था कि कमेंट्स में बहुत सारे इस तरीके का आ रहा था कमेंट्स जो मुझे ठीक नहीं लगा, तो लगा मैं छोड़ दूं, लेकिन फिर लगा चलो बहुत सारे हमारे सपोर्टर भी हैं, इस कारण से मैं फिर से आ गया हूं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तुरंत कुछ दिन पहले कुछ लोगों के अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि भैया क्या मेरा दूसरा किस्त है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये आपका दूसरा किस्त बिल्कुल भी नहीं है। और बात रही अमाउंट की, तो कंपनी चेंज है, ठीक है ना। जो आपको पेमेंट करने वाली थी वो पेमेंट नहीं कर रही है, अदर कंपनी आपको पेमेंट कर रही है। उनका एक छोटा सा अपडेट देखिए। और देखिए हाँ, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिनके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं गए या फिर गए हैं, तो उनके लिए क्या नोटिफिकेशन है, आप लोग पूरा वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। अब कुछ व्यक्ति वैसे भी हैं जिनका बहुत सारा चीज़ गलत फिल हो गया, अकाउंट नंबर या फिर फोलियो नंबर, तो उनको अमाउंट नहीं गया। तो आप लोग के सामने मैं पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड का पोर्टल ओपन किए हुए हूँ, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे तो इंग्लिश में है, मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है लिखा है ना, रीजन फॉर नन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स बाय सर्टेन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। कुछ क्रेडिटर्स के पास जो पैसा नहीं गया उसके बारे में लिखा है। एज पर द एक्सेप्टेड रिजोल्यूशन प्लान, द सक्सेसफुल रिजोल्यूशन applicant has already made payments to the financial creditors toward advance cash recovery in proportion to their accepted claims and will make the remaining committed payments the proposed intervals. However, it may so happen that certain financial creditors may not have received payment due to incorrect bank account. समझिएगा यहाँ पे incorrect bank account details provided to द अर्लियर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो वैसे क्रेडिटर्स का जिनका सारा कुछ वेरीफाई हो गया है, उनका खाते में कुछ पैसा अमाउंट आपके गया है। और जिनका भी किसी भी कारण से इनकरेक्ट बैंक अकाउंट, ठीक है ना, मैं यहाँ पे जूम करके इसको दिखा देता हूँ, या फिर जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही उनको हिंदी रूपांतरण में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जिस किसी भी पढ़िएगा, यहाँ पे है लिखा है कुछ वित्तीय लेनदारों द्वारा भुगतान न मिलने का कारण क्या है? तो स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार सफल समाधान आवेदक ने वित्तीय लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों के अनुपात में अग्रिम नगद वसूली के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है, ठीक है। और प्रस्तावित अंतराल पर शेष प्रतिबद्ध भुगतान करेगा। हालांकि ऐसा हो सकता है। और पर यह क्या है कि कुछ वित्तीय लेनदारों को पूर्ववर्ती समाधान पेशेवर को दिए गए गलत बैंक खाते के, समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, गलत बैंक खाते के विवरण के कारण भुगतान प्राप्त न हुआ हो। जिनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह कुछ या फोलियो नंबर गलत हुआ, उनका भुगतान नहीं हुआ हो, इन वित्तीय लेनदारों के पास अब वेब पोर्टल के माध्यम से अपने सही बैंक विवरण पुनः प्रस्तुत करने का अवसर है। एक अवसर प्रदान किया गया, कब तक है मैं बता देता हूं। वित्तीय लेनदारों के सही बैंक विवरण अपडेट करने के लिए यह वेब पोर्टल 31 मई 2025 दोपहर 12 बजे तक खुला रहेगा। यानी कि आपके पास अब बहुत कम समय है, करीब 4 दिन का समय है। 12 बजे तक खुला रहेगा वेब पोर्टल। और उसके बाद जो कह रहे हैं ना आप लोग कि हाँ पेमेंट मेरा कब आएगा, पैसा कब आएगा, वो भी आपको यहाँ पे अपडेट किया है कि हम 25 जून से 25 जुलाई के बीच भुगतान करेंगे। मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि 25 जून से 25 जुलाई के बीच में भुगतान होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना जल्द से जल्द अपना सही बैंक विवरण अपडेट करें। अब आप लोग का एक यहाँ पे क्वेश्चन ही भी आएगा कि हम कैसे अपडेट करें। तो देखिए, जैसे ही आप इस पोर्टल पे आते हैं, पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के पोर्टल पे, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको जाना होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे पोर्टल, ठीक है।
एक ऑप्शन आपको इस ऐसे पोर्टल का दिखता है, यहाँ पे आपको पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पोर्टल पे क्लिक करते हो आपको इस तरह का कोई इंटरफेस आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, जो आपने यूजर आईडी के रूप में ईमेल आईडी डालना, जो आपने ईमेल आईडी क्लेम करते समय दिया था, क्लेम के टाइम दिया था, क्लेम टाइम पे जो आपने ईमेल आईडी सबमिट किया था, ठीक है। उसके बाद पहचान प्रमाण संख्या, जो आपका पासवर्ड का रूप होगा। अगर आपने आधार दिया हो तो आधार नंबर, या फिर पैन नंबर, या फिर वोटर आईडी नंबर, तीनों में से जो भी आपने दिया उसका नंबर आपको फिलअप करना है। फिर जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, सेम यही कैप्चा कोड इसमें फिलअप करना है। उसके बाद जो आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन करने वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका उस पेज आपको जो पोर्टल वाला पेज खुल करके आएगा। वहाँ पे आपको एडिट करने का इसी तरह का एक बॉक्स मिलेगा। इसी तरह का जो बॉक्स है, इसी पे क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट सुधार कर सकते हैं। और हाँ, जब आप बैंक अकाउंट में करेक्शन करते हैं तो याद रहे और ध्यान रहे कि बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज का फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ध्यान से आप इसको अपलोड कर लें और जल्द से जल्द कर लें, कारण कि पेमेंट आपका बहुत जल्द आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में इतना ही अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी किस तरीके से करना है, इसका और भी क्या इधर का अपडेट है, मैं सब सारा अपडेट के साथ जल्द से जल्द आप लोग के साथ मिलूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।